5 जनवरी 1996 की सुबह बेंगलुरु के चंद्र लेआउट के एक सुनसान इलाके में पुलिस को एक लाश मिली। बॉडी रोड के एक तरफ पड़ी हुई थी। सर के पिछले हिस्से में गहरी चोट और चेहरे पे डर की निशानी। पुलिस ने तुरंत बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम में आया मौत की वजह ब्रेन हैमेज। एक सॉलिड ऑब्जेक्ट से उसे मारा गया था। बॉडी पर पड़े कपड़ों से एक पॉकेट में एक बिल मिला MG रोड का, जिससे आइडेंटिटी कंफर्म हुई। मरने वाले का नाम था जेम्स विलियम स्टुअर्ट, 30 साल के ब्रिटिश नेशनल, जो सुधा लॉज कॉटन पेट में रुका था। जब पुलिस लॉज पहुंची तो उन्हें पता चला कि जेम्स अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ आया था, लेकिन गर्लफ्रेंड ने बताया कि पिछली रात जेम्स अकेला वापस आ गया था डिनर से, और इसी जेम्स विलियम स्टुअर्ट की गर्लफ्रेंड के साथ उसी रात दूसरी जगह पर रेप हुआ था। अगर इस रेप की आपको पूरी कहानी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक को चेकआउट जरूर करें। 4 जनवरी 1996 शाम के करीब 8 बजे जेम्स विलियम स्टुअर्ट और उसकी 27 साल की ब्रिटिश गर्लफ्रेंड इंडिया के फेमस स्पॉट जैसे कि ताजमहल, हम्पी घूम चुके थे। बेंगलुरु पहुंचकर वो सुधा लॉज में रुके थे। ब्रैंड स्क्वायर के पास एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे उस रात, जब जेम्स को पेट में अचानक तेज दर्द शुरू हुआ। उसने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि मैं लॉज जा रहा हूँ, तुम ये डिनर कंप्लीट करके वापस आ जाना। जेम्स अकेले निकल पड़े सुधा लॉज की तरफ, जो रेस्टोरेंट से करीब 1 किलोमीटर दूर था। रास्ते में उसे एक लोकल लड़का फारूकुद्दीन 22 साल का शमन्ना गार्डन का रेसिडेंट मिलता है। उसने उसको रोका और उसने जेम्स को कुछ या marijuana कुछ देने का लालच दिया, ये कहकर कि आप ट्राई करो, आपको मजा आएगा। जेम्स शायद फ्रॉम के साथ चला गया था एक अबैंडन्ड बंद कमरे में, जो चर्च और वेटनरी अस्पताल के सामने था, मेटल स्टील से ढका हुआ। वहाँ फारूकुद्दीन के दोस्त शब्बीर अहमद 19 साल का भी था। दोनों ने जेम्स के पर्स में पैसे देख लिए थे। टूरिस्ट था, उसके वॉलेट भरा था। लॉबरी की नीयत से उन्होंने उसको लूटने की कोशिश की, लेकिन तभी जेम्स ने रेसिस्ट किया, लड़ने लगा। गुस्से में फारूकुद्दीन ने एक वुडन स्टिक उठाया और जेम्स के सर के पिछले हिस्से में जोर से मारा। एक ही झटके में ब्रेन हेमरेज हो गया। जेम्स तुरंत जमीन पर गिरे और तुरंत ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई। एक्यूज डर गए, बॉडी को उसी प्लॉट में दफनाने की कोशिश की, लेकिन डर के मारे रुक गए। तब एक ऑटो ड्राइवर सनाउल्लाह वहां पहुंचा। उन्होंने बॉडी को ऑटो में डालकर चंद्रा लेआउट के एक आइसोलेटेड एरिया में डंप कर दिया। 5 जनवरी 1996 सुबह बॉडी की रिकवरी के बाद BSP जो प्रवीण सूद थे, इंस्पेक्टर अब्दुल अजीज को मर्डर प्रॉप का चार्ज सौंपा। टीम ने रेस्टोरेंट से लाश तक सारे रास्ते चेक किए। लास्ट 10 मिनट में डेट कंफर्म हुई थी। ये पोस्टमार्टम में था, क्योंकि डॉक्टर ने बताया फूड पाइप में अभी भी डिनर के साइन थे। मतलब इसका ये था कि इनके डिनर करने के करीब 10-12 मिनट बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। पुलिस को इंक्वायरी करने पर पेट्रोल पंप पे एक नया सिक्योरिटी गार्ड मिला। पुलिस ने इसी को सीरियसली लिया कि आखिर 2-4 ही दिनों में ये नया गार्ड क्यों, पिछले वाला कहाँ गया। इंक्वायरी करने पर पता चला पुराना सिक्योरिटी गार्ड जो महादेवैया पिछले 3-4 दिनों में ही अपनी नौकरी को छोड़कर यहाँ से गया है। अब पुलिस ने सोचा कि ये शायद कुछ इस केस से मिलता जुलता है। पुलिस ने सोचा कि आखिर ये 1-2 दिन में ये नए कर्मचारी को क्यों रखा गया और पिछले वाला कहाँ गया। पूछताछ करने पर वहाँ सिक्योरिटी ऑफिसर ने मना किया कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। तभी पुलिस ने एक ज्वेलरी रॉबरी के बहाने महादेवैया को बुलवाया। सिक्योरिटी स्टाफ के ऑफिसर ने ये सुनकर कहा कि अगर हमारी वजह से आपका कोई केस सुलझ सकता है तो हम जरूर आपकी मदद करेंगे। उसने अपने ऊपर के ऑफिसर्स को कांटेक्ट किया और महादेवैया की सारी डिटेल पुलिस को दे दी। पुलिस ने महादेवैया को उठाया और तब उस पर थोड़ी सी रोक जमाने के बाद इंटेरोगेशन में उसने कन्फेस कर लिया। वो रात बंक में था। एक्यूज ने उसे धमकी दी थी चुप रहने के लिए। उसने फारूकुद्दीन और शब्बीर का नाम बताया। ये लीड से पुलिस ने 10 से 14 जनवरी तक फारूकुद्दीन को पकड़ लिया। उसने वर्टिकल कंफ्यूजन दिया। जनवरी 1996 में इन्वेस्टिगेशन गर्म थी। फारूकुद्दीन के कंफ्यूजन से पुलिस ने उसके दोस्त शब्बीर अहमद को भी पकड़ा और फिर चेन रिएक्शन शुरू हुई। 24 घंटे में बाकी 3 आरोपी शमी अहमद 20 साल का, बशीर 20 साल का और सनाउल्लाह 22 साल का ऑटो ड्राइवर, जिसने बॉडी डंप करने में मदद की थी। सब एक्यूज प्योर फैमिली के थे, कॉटन पेट के लोकल। उन्होंने फुल डिटेल बताई। सिक्योरिटी गार्ड महादेवैया के टेस्टिमनी से केस को और मजबूत किया। पुलिस कमिश्नर T श्रीनिवासु 15 जनवरी को अरेस्ट अनाउंस किए। 5 एक्यूज इंक्लूडिंग में किलर फारूकुद्दीन था। अप्रैल
1996 में बेंगलुरु में जेम्स विलियम स्टुअर्ट मर्डर केस के 5वें एक्यूज फरुखुद्दीन, शब्बीर, शम्मी, बशीर और शनाउल्लाह कटघरे में थे। प्रोसिक्यूटर ने सबूत पेश किए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ब्लड फोर्स, ट्रीमा कंफर्म करती थी। महादेवैया का आई विटनेस अकाउंट रिकवर हुआ, वो वुडन स्टिक जिस पर ब्लड के साइन थे और एक्यूज के कन्फ्यूजन जो एक दूसरे से मैच करते थे। डिफेंस ने कहा कि ये सिर्फ एक रॉबरी थी, मर्डर नहीं, लेकिन जज ने साफ कहा रेसिस्ट करने पे मारना मर्डर ही है। कोर्ट ने सबको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुना दी, मिनिमम 14 साल। इंस्पेक्टर अजीम ने ये सारे अपराधियों को जेल में जाने के बाद उनकी फैमिली की मदद की, जिनमें से एक के घर शादी थी। तब इंस्पेक्टर अजीम और उनकी पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों ने खुद ही आपस में अपने पैसे जोड़कर उनके घर तक पहुंचाए। एक की माँ बीमार थी, उसके इलाज के लिए इंस्पेक्टर अजीम और उनकी टीम ने पैसे दिए और आज सब रिलीज हो चुके हैं, एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, नो रिपीट क्राइम। और इंस्पेक्टर अजीम की ये मदद इनके जेल जाने के बाद इनके घर वालों के लिए, इन लोगों के दिलों में इंस्पेक्टर अजीम के लिए भी एक बड़ी जगह बन चुकी थी। ये थी जेम्स विलियम स्टुअर्ट के ब्रूटल मर्डर की पूरी कहानी, जो 1996 की एक रात से शुरू हुई। इस केस में बेंगलुरु के टूरिस्ट सेफ्टी के लिए एक नए रूल बनाए। रेप केस की पूरी जानकारी के लिए लिंक को चेकआउट जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम।